जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग का शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल में देख चुके हैं कि क्लास 10th का मैथ का ये वीडियो है 5C का है। 5C समांतर श्रेणी है। इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूले को समझेंगे। किसी भी नंबर कोई समांतर श्रेणी में है उस नंबर का योगफल कैसे निकालेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाह रहा है, मैथ का किसी भी टॉपिक का वीडियो चाह रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको 24 घंटा के अंदर उसी टॉपिक पर वीडियो दिया जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिस भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन होगा, क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन होगा उसमें आप लोग बताएंगे तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो दिया जाएगा। तो ठीक है, हम क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले आप लोग को समांतर श्रेणी के योगफल का फार्मूला बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ समांतर श्रेणी होता क्या है। मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो इसको कहेंगे समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी कहेंगे क्योंकि जब दो संख्याओं के बीच में जो गैप होता है सेम होना चाहिए। लगातार दो संख्याओं के बीच में, अब ये नहीं कहो सर जी 2 और 6 के बीच में बताइए, तो 2 और 6 के बीच में नहीं, लगातार दो संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है सेम होना चाहिए, उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। देखिए, 4 और 2 के बीच में डिफरेंट देखेंगे 2 का आएगा, 8 और 10 में देखेंगे 2 का आएगा, 6 और 8 को देखेंगे 2 का आएगा। तो हम इसी को योगफल इसको समझेंगे। उसके बाद इसको समझने के बाद हम लोग सीधा प्रश्नावली में एंट्री मारेंगे और देखेंगे जो क्वेश्चन आएगा उसको धड़ाधड़ उड़ाते चले जाएंगे। तो पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों या मेरे प्यारे बच्चों या जो भी हो मेरे छोटे प्यारे भाइयों, तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ए का मान निकालना पड़ेगा। ए का मान निकालना पड़ेगा और ए का मान होता है प्रथम पद। और इस श्रेणी में देखेंगे ए का वैल्यू जो है 2 है। अब हमें बताइए आप लोग डी का वैल्यू क्या है। डी का वैल्यू जो है आपका 2 है। डी का वैल्यू क्या है, 2 है। कैसे निकालेंगे, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटा देंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। और इसमें कहेगा आपसे, इसमें कहेगा 5, कितना कहेगा 5 पदों तक योगफल। बताइए कितने पदों तक, 5 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योगफल। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है तो बता देंगे 5 पदों तक की जो SN बराबर होता है, फार्मूला जो होता है n/2 होता है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट का सिंबल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस लिखेंगे n-1d। इस फार्मूले को पहले आप लोग अपने दिमाग में नोट कर लीजिए तना, जिससे आगे वाले क्वेश्चन में आप लोग को फार्मूला बहुत अच्छे से समझ में आए। आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यस का मतलब है योगफल, यन का मतलब है कितने पदों का योगफल। ठीक है, कितने पदों का योगफल। n/2 मतलब जैसे जितने पद का, 10 पद का जोड़ रहे हैं तो n का वैल्यू 10 होगा। 20 पदों का योगफल बता रहे हैं तो n का वैल्यू 20 होगा। ए हो गया n का वैल्यू 2a। ए क्या होता है मेरे भाई, ए का जो वैल्यू होता है प्रथम पद होता है तो प्रथम पद मैंने निकाला है। यन क्या होता है, यही यन है जो यहाँ पर यन आप रखे हैं, कितने पदों का योगफल है। डी आप लोग पहले ही बताया गया है लेकिन मैं अब भी बताता हूँ, जो आपका डी है सारो अंतर है। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए इसी पर हम लोग रखेंगे यस 5 रखेंगे। यस 5 लिखने का मतलब है कि 5 पदों का योगफल। अब यन का वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ पर नीचे 2 है, 2 लिख दिए। ए 2 कहाँ से आया, देखिए फार्मूला में है। यहाँ पर 2 लिख दिए। अब ए का वैल्यू देखिए 2 ए फार्मूला में है तो ए का वैल्यू यहाँ 2 और यहाँ गुणा में होगा, क्योंकि जब दो संख्याओं के बीच में कोई सिंबल नहीं रहता है तो यहाँ पर गुणा माना जाता है। यहाँ देखिए प्लस है
है प्लस लगा दिए। यहाँ पर यन है तो यन का वैल्यू तो 5 है, -1 है, और डी का वैल्यू जो है अभी बताए थे, निकाल के बताए थे 2 है। इस प्रकार से फार्मूला पर वैल्यू रख दिए। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर 5/2 रहेगा, ठीक है। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 होगा। यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दिए। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 के बाहर देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 यानी गुणा का सिंबल एक तरह समझिए। यहाँ पर जो होगा आपका 5/2 होगा, यहाँ पर 4 होगा प्लस 8 होगा, 4 दूना 8 हुआ। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 होगा। अब देखिए इससे कट जाएगा, यहाँ 6 होगा, 6 पंजे 30 होगा। यानी 2, 4, 6, 8, 10 तक की जो संख्याएं हैं, 5 पदों तक योगफल पूछा था, उसमें से उसका योगफल कितना होगा? 30 होगा। तो इसी प्रकार से हम जो भी क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 2, 4, 10, देखिए 2, 4, 6 हुआ, 6 आपका 12 हुआ, 12, 8, 20, 10, 30। यहाँ देखिए 30 आया है। कि आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब हम देखिए अब 5C के पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे। 1 का I1 में कई क्वेश्चन है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। जी हाँ, यहाँ देखिए स्क्रीन पर पहले का A नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे 5 + 8 + 11 + 14 लिखा गया है। उसके बाद प्लस करके डॉट डॉट लिखा गया है। ऐसे 22 पद लिखे गए हैं। 22 तक नहीं लिखा गया है, 22 पद लिखे गए हैं। तो इसको हमें योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। देखिए सबसे पहले यदि मैं पूछूंगा A का वैल्यू बताइए तो आप लोग बताएंगे 5। A का वैल्यू 5 कैसे होगा? क्योंकि प्रथम पद आपका 5 होगा। उसके बाद मैं पूछूंगा इसमें से D का वैल्यू बताओ, तो आप लोग 8 में से 5 घटाएंगे, यानी आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाएंगे, 3 आएगा। यदि मैं इसमें से आपसे पूछूंगा यन का वैल्यू बताओ, तो आप लोग बताएंगे 22 बताएंगे। क्या बताएंगे? 22 बताएंगे। 22 कैसे बताएं? क्योंकि 22 पदों तक योगफल का है। 23 पदों तक कहेगा तो 23 पद होगा, 24 पदों तक कहेगा 24 होगा। इस प्रकार से इतना हो गया। अब देखिए फार्मूला जो होता है यन बराबर होता है, मैं फार्मूला फिर से यहाँ नोट कर देता हूँ। n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d होता है। इस प्रकार से होता है। इसी पर वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे। n का वैल्यू है 22 है। यहाँ पर n का वैल्यू 22/2, फार्मूला में 2 था इसलिए नीचे 2 आया। यहाँ पर 2 लिखें, और a का वैल्यू जो है आपका 5 है, प्लस n का वैल्यू जो है 22 है, 22 - 1 देखिए फार्मूला से इसलिए यहाँ पे आया। और d का वैल्यू आप लोग बताएंगे 3 है। इस प्रकार से रख दिया। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। 22 में जब 2 से भाग देंगे तो 11 आएगा, और यहाँ पर 2 से और 5 में गुणा करेंगे 10 आएगा। यहाँ देखिए 22 में से 1 घटेगा तो 21 आएगा, और 21 का गुणा जब 3 में किया जाएगा तो 63 आएगा। इस प्रकार से 11 और 63 10 73 हो जाएगा। अब 73 का गुणा जब 11 में करेंगे तो 11 × 33, 11 × 7 77, और 3 80, यानी 803 आएगा। इसका योगफल जो आएगा 803 आएगा। देखिए उसी क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए कह रहा है 2, 7, 12 है, और ऐसे से 10 पदों तक योगफल पूछा गया है। तो A का वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूंगा तो लोग बताएंगे 2। यदि मैं आपसे D का वैल्यू पूछूंगा तो आप बताएंगे, कहेंगे 7 - 2 यानी 5 होगा। यदि n का मैं वैल्यू पूछूंगा तो आप लोग बताएंगे 10 होगा। अब कहेंगे यस n बराबर जो फार्मूला होता है n/2, यहाँ पर होगा 2a + n-1d होता है। अब इसी पर हम लोग रखेंगे 10 लिखेंगे, यानी 10 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। तो n का वैल्यू जो है 10 है, 10/2 हुआ। यहाँ पर 2 लिखेंगे, और a का वैल्यू जो है 2 है, प्लस यहाँ पर लिख दिए। n का वैल्यू है 10 - 1, d का वैल्यू है 5। अब देखिए यस 10 बराबर जो होगा
10 में 2 से डिवाइड किया जाएगा 5 आएगा। यहाँ पर 2 का इंटू 2 में करेंगे 4 आएगा, यानी 2 दूना 4। यहाँ देखिए 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, और 9 का इंटू जब करेंगे 5 में तो 45 आएगा। अब यहाँ देखिए यश 10 बराबर होगा 5, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 49 होगा, और जब 49 का 5 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपका होगा 245। मल्टीप्लाई कर लेंगे जितना होगा। इस प्रकार से आशा है कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, तो आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन करने के काम में आएगा। यदि नोट नहीं करना चाहते तो वीडियो अपलोड रहेगा, जब आप लोग चाहेंगे तो इसको देख सकते हैं, वीडियो को सेव भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन फ़िलहाल जब आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए a का वैल्यू हम लोग पहले निकालेंगे, -8 दिया है। d का वैल्यू निकालेंगे, तो d का वैल्यू निकालने में थोड़ा आप लोग बुद्धिमानी खर्चिएगा, यानी -6 आगे है, मतलब आगे वाली संख्या लिखेंगे -6, और यहाँ पर माइनस करेंगे, और यहाँ पर क्या है -8 है। थोड़ा यहाँ आप लोग बुद्धिमानी खर्चिएगा, दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर समझ लीजिए a माइनस तो घटाते इसलिए आया, और जो इसका वैल्यू था माइनस है। अब -6, और जब 2 माइनस पास पास रहते हैं उसका गुणा होता है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +8 होगा। -6 + 8 जो होगा 2 होगा। यहाँ पर देखिए 2 होगा, -2 नहीं आएगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या होता है उसके सामने वाला चिन्ह लगता है। यानी d का वैल्यू हम लोग यहाँ लिख दें 2, और n का वैल्यू लिख दें 13। अब हम लोग करेंगे, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका योगफल निकालेंगे, तो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, यशयन बराबर n/2, और यहाँ पर ब्रैकेट में 2a + n - 1 d होगा। ठीक है, इसी पर रखेंगे। यहाँ पर यश 13 लिख दिए, यानी 13 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। अब n का वैल्यू आप लोग देखेंगे तो 13 है, 13/2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और a का वैल्यू यदि देखा जाएगा तो -8 है, प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू आप लोग देखेंगे 13 है, तो 13 में से 1 घटा दिए। 1 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि फार्मूला में है, और d का वैल्यू क्या है आपका 2 है। इस प्रकार से लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर यश 13 लिख दिए, इक्वल टू होगा यहाँ पर 13/2। अब जब -8 का गुणा जब 2 में करेंगे तो -16 होगा, यहाँ प्लस होगा। देखिए 13 में से जब आप 1 घटाएंगे 12 होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 13/2 हुआ। अब -16 + 24 को जब आप लोग घटाएंगे, घटेगा तो 24 में से 16 घटेगा, आपका आएगा 8 आएगा। जब 8 आएगा तो इसको काट सकते हो, यहाँ 4 हुआ। अब 13 और 4 बचा है, तो 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 चौके आपका 52 हो जाएगा। यानी -8 -6 -4 -2, इस प्रकार से 13 पद लिखकर उसका आप योगफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 52 आएगा। पर आप लोग इसको देखने का प्रयास करिए। ये आप लोग को देखने में बहुत कठिन लगता है, करड़ी आप लोग देखते हैं आप लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत आसान है। आप लोग बस उसको देखने और समझने का प्रयास करिए। बाकी तो 100% गारंटी है कि इसको मैं समझा दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसमें कितने टर्म दिए गए हैं, थोड़ा आप लोग ये ध्यान दीजिए। जो प्लस का सिंबल दिया गया है वो बता रहा है एक पद यहाँ है, एक पद इतना है, यानी दूसरा पद है, यानी तीसरा पद है। और इसी प्रकार से आपको 21 पद लिखना है, उसके बाद लिखकर उसको जोड़ना है। यदि आप ऐसे लिखकर जोड़ेंगे तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा लगा देंगे। और मान लीजिए दुर्भाग्यवश पेपर में आ गया तो अब तो आप 3 घंटे का पेपर को आप लोग आधा घंटा इसी को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए फार्मूला होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए इसमें से a का वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू आएगा √2 आएगा, इतना समझ गए। उसके बाद अब हम लोग d का वैल्यू निकालने जाएंगे, तो d का वैल्यू निकालने जाएंगे तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाना है। तो मैं आगे वाली संख्या है √2, 1 माइनस √2 है, -√2 कर दिए। इतना आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यदि यहाँ से मैं पूछूँ n का मान ज़रा बताओ, तो n का आप लोग कहोगे सर जी तो 21 होगा, क्योंकि कहा है कि 21 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए।
अब अभी डी का मान को थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप लोग समझने के यहाँ प्रयास करिए। देखिए मैं गुणा करा देता हूँ, इसका गुणा कराएंगे तो इसमें होगा तो रूट में 2 आएगा, इसका गुणा कराएंगे तो रूट में 4 होगा और रूट में 4 का वैल्यू 2 होता है। यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करिए। रूट में 2 का गुणा रूट में 2 में कराएंगे तो रूट में 4 होगा, 2 दूना 4 होगा रूट में, और रूट में 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ पर -2 है और माइनस रूट में 2 यहाँ पर प्लस रूट में 2 से कट जाएगा, यानी जो डी का फाइनल वैल्यू निकल के आएगा -2 आएगा। इतना आप लोग समझ गए कि नहीं? इतना आप लोग को समझ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डी का वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ -2। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए Sn का फार्मूला लगाएंगे तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी होता है। इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर होगा Sn बराबर, यहाँ n का वैल्यू क्या होगा 21 होगा, यश 21 लिख दिए, 21/2 यहाँ पर 2 लिखें और a का वैल्यू तो रूट में 2 दिया था। बहुत अच्छा, इतना आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए n का वैल्यू 21 है, 21 - 1 और यहाँ पर d का वैल्यू अभी भी मैंने निकाला है -2 और ब्रैकेट बंद कर दिए। अब यस 21 होगा, यहाँ पर 21/2 होगा, यहाँ पर बात किया जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो रूट में बिना रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो संख्या रूट में नहीं जाता है, बाहर रहेगा। तो यहाँ पर 2 रूट में 2 आएगा, प्लस हुआ 21 में से 1 घटाओगे तो 20 होगा और 20 का जब गुणा करोगे 2 में, 20 का गुणा -2 में करोगे तो -40 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -40, यहाँ पर लिख दिया गया -40 लिख दिया गया। अब थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करिए। यहाँ से मैं लूँगा कामन, यहाँ से लूँगा कामन, यहाँ से 21/2 पहले है। यदि मैं यहाँ से 2 कामन लूँगा तो ए वाला 2 तो बाहर निकल गए, यहाँ पर रूट में बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर रूट में क्या बचेगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 40 था और 40 में से 2 निकला तो 38 बचना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं निकलता है, फैक्टर के रूप में निकलता है। यानी 40 को मैं 20 × 2 लिख सकता था तो 2 बाहर निकल गया, बचा क्या 20 बचा। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका होगा 21, यहाँ देखिए यहाँ से कट गया, यानी कह सकते हो 21 और ब्रैकेट में रूट में 2 -20 होगा और यहाँ पर आपको मन है गुणा कराना चाहते हैं तो गुणा करा सकते हैं और फिलहाल आपका इतना भी आंसर हो जाएगा। ये ऐसे ही आंसर दिया होगा, उम्मीद है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने के बाद भी अब तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको जो भी वीडियो चाहेगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के सामने लाने का प्रयास करूँगा। बस आप कमेंट करके तो देखिए। अब हम इसी का अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ई नंबर का आप लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। देखिए ए का वैल्यू तो सब, ए का वैल्यू प्रथम पद यानी पहले नंबर पर जो होगा ए का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे लिख दिए। बी का वैल्यू क्या, डी का वैल्यू यदि निकालेंगे, डी का वैल्यू देखिए कैसे निकलता है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाओ, आगे वाली संख्या में से पीछे वाली की संख्या घटाओ, तो इसमें दोनों में से मैं घटा रहा हूँ। देखिए आगे वाली संख्या है -33 लिख दिए, अब घटाना है तो इसलिए माइनस लगा दिए। अब पहले वाली संख्या क्या है -37 है, इतना लिख दिए। अब थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करिए। -33 और माइनस का जब भी गुणा होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर 37 हो गया। अब जब भी हम घटाएंगे तो 37 में से 33 घटाएंगे तो आपका आएगा 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। 8 किसका वैल्यू है? डी का वैल्यू है। आप कहीं नोट कर लीजिए डी का वैल्यू कैसे निकला है, इसको आप नोट कर लीजिए। और एन का वैल्यू इसमें बताया है 12 पदों तक। अब फार्मूला पर हम लोग रखेंगे Sn बराबर n/2, यहाँ पर 2a प्लस n-1 डी हो जाएगा और ब्रैकेट बंद कर दिए। तो n का वैल्यू तो 12 कहा है, यानी 12/2, यहाँ पर 2 हुआ और a का वैल्यू कहा है -37 दिया है। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब n का वैल्यू कितना है 12, 12 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। d का वैल्यू क्या है 4 है। इस प्रकार से बंद कर दिए। इतना पुटअप कर दिए। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि आपको इतना भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी प्रॉब्लम होगा तो उस पर हम बहुत जल्द आपका सॉल्यूशन उसको लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 12 में यदि 2 से भाग दिया जाएगा 6 होगा। अब यहाँ -37 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आपका होगा -74 होगा। 35 दूना 70 और 2 74 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 12 में से 1 घटेगा तो 11 आएगा। और 11 का गुणा जब आप 4 में करेंगे तो 11 चौके 44 होगा। और इस प्रकार से यहाँ अब घटाएंगे हम लोग। सोचिए 74 में से जब 44 को घटेगा तो यहाँ 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया तो 3, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि बड़ी संख्या कौन है, 44 है 74 है, 74 है और 74 के सामने किसका सिंबल है, माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। और यहाँ पर बाहर 6 था, 6 लगा दिए। अब 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 त्रिक 18 यानी -180 आएगा इस संख्या का योगफल। यहाँ पर आप लोग देखिए उसी का F नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम लोग समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। डेसिमल से संबंधित है। देखिए A का वैल्यू यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप बताएंगे 0.6, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछेगा D का वैल्यू बताओगे तो D का वैल्यू आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाओ। आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटाओ तो आगे वाली संख्या क्या है 1.7 और पीछे वाली संख्या क्या है 0.6 है। अब देखिए कुछ लोग को तो यहाँ दिक्कत है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए आगे वाली संख्या 1.7 में से 0.6 घटाएंगे। देखिए इसमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 7 में से 6 गया तो 1 बचा और यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा यानी 1.1 आएगा। D का वैल्यू क्या आएगा 1.1 आएगा। और यहाँ पर देखिए n का वैल्यू मैं लिख देता हूँ। n का वैल्यू तो 100 दिया ही है। फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 + 2a + n-1d और यहाँ पर ब्रैकेट बंद होता है। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू आपका है 100 यानी 100/2। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a है। a का वैल्यू जरा आप लोग बताएंगे तो यहाँ 0.6 यानी 2 गुणे 0.6 लिख दिए। इतना समझ पाए आप लोग। अब उसके बाद यहाँ प्लस लिखें। n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू आज यदि आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे n का वैल्यू तो 100 है, यहाँ पर लिखा गया है -1 होगा। और d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू देखिए यहाँ निकाला गया है 1.1 होगा। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए 100 में यदि 2 से भाग दिया जाएगा तो 50 होगा। अब यहाँ देखिए जब इसका गुणा इसमें किया जाएगा तो 0.6 दूना 12 यानी 1.2 होगा। गुणा आना चाहिए। देखिए 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12 होता है। दशमलव यहाँ एक स्थान पर है तो एक स्थान पर यहाँ लगा दिए। अब देखिए 100 में से 1 घटाएंगे 99 होगा। 100 में से 1 घटाया जाएगा 99 होगा। और 99 का गुणा जब हम लोग 1.1 में करेंगे तो यहाँ पर 99 + 99 होगा। और यहाँ पर 9 18 1 10.2 स्थान पर लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका एक स्थान पर लगेगा यानी 108.9 आएगा। तो 99 का गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा 108.9। इतना समझ पाए कि नहीं, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। उसके बाद अब देखिए आगे बढ़ेंगे। इसको अब जोड़ा जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 50। अब मैं यहाँ पर जोड़ के भी आप लोग को बता देता हूँ जना आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए। देखिए क्या लिखा है 1.2 लिखा है और आप लोग ध्यान दीजिए दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा था तो उसको जोड़ना है। तो यहाँ लिख दिए दशमलव के बाद क्या लिखा गया 9 और बाकी संख्या दशमलव के पहले लिखा गया है तो यहाँ पर 801 लिख दिए। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। इसको हटा देता हूँ। इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए। यहाँ यदि खाली खाली लग रहा है तो 0 भर दो और इसको जब जोड़ा जाएगा 9 2 11 8 1 9 1 10 1 1 यानी 110.1 आएगा। 110.1 आएगा। अब इसका गुणा करना है। देखिए गुणा क्या करना है, ठीक है। गुणा देखिए
इसको आप लोग 5 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 5 गुणा इसमें करेंगे, 5 एक कम 5 होगा। अभी ये मैंने 0 छोड़ा है, उसको भी ये बताता हूँ क्या होगा। उसका 0 यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, लगा दिए। 5 एक कम 5 हुआ। अब 5 एक गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ 0 होगा, फिर 5 एक कम 5 होगा, फिर 5 एक गुणा 1 में करेंगे तो 5 होगा। अब यहाँ पर 0.1 स्थान बाद है तो 1 स्थान बाद लगा दिए, यानी 5505 इसका योगफल होगा। आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो दूसरा क्वेश्चन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन का मतलब आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो एक टाइटल होता है जो कि हेडलाइट की तरह मोटा अक्षर में होता है, उसके बाद हल्का हल्का नॉर्मल अक्षर में वहाँ मोर का ऑप्शन लिखा होगा। चैनल के जहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन रहता है उसके ऊपर मोर का ऑप्शन होगा। वहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, तो वहाँ पर देखेंगे आपको कोई यूट्यूब का लिंक दिया रहेगा। उस पर यदि आप लोग क्लिक करेंगे तो इसी पार्ट का दूसरा वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।